इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाक कैंपस के वर्जन 3 के अंदर स्टेशनरी का मॉड्यूल कैसे काम करता है। उसके लिए हम स्टेशनरी वाले मॉड्यूल पे चले जाएंगे। यहाँ सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है वो सप्लायर्स की होती है कि कितने सप्लायर्स हमारे पास है जिनसे हम अपनी स्टेशनरी वगैरह ख़रीदते हैं। सप्लायर्स लिस्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। सप्लायर का नेम क्या है, यहाँ उसका नेम डाल दीजिए। उसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। यहाँ उसका एड्रेस है तो डाल दीजिए। ये सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं। अगर उसकी इमेज है तो इमेज भी लगा सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। यूँ सप्लायर्स हम ऐड कर लेते हैं। जितने भी सप्लायर्स हैं आपके पास, आप उनको इस तरह इंदराज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ में हर सप्लायर से हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम स्टेशनरी के अंदर जाके जो प्रोडक्ट्स लिस्ट होती है उसके अंदर इंदराज करते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास किस किस सप्लायर से हम ख़रीदते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट पर हम आगे यहाँ पर भी ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम जितने भी सप्लायर्स हमारे होंगे यहाँ ऑटोमेटिक लिस्ट बन जाएगी। सप्लायर सेलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट का नाम लिखिए। जैसे हम डॉलर का पेन ख़रीदा है इनसे। ये स्टॉक अलर्ट का मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि जब ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कम हो जाए तो हमें ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पर एक मैसेज अलर्ट आ जाना चाहिए कि अब ये इसका हमें रीऑर्डर करवाना है इस स्टॉक को या इस प्रोडक्ट को। तो जैसे हम चाहते हैं कि ये जब चीज़ 3 रह जाएं या 3 से कम हो जाएं तो हमारे डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिकली एक मैसेज बॉक्स में मैसेज आना शुरू हो जाए कि ये रीऑर्डर करवानी है। इसके बाद हम यहाँ इसकी परचेज़ प्राइस लिखते हैं कि 22 रुपीज़ का हमें पड़ता है एंड 25 रुपीज़ का हम सेल करेंगे। यहाँ अगर उसकी इमेज अवेलेबल है तो इमेज भी लगा सकते हैं और इस तरह हम वन बाय वन अपनी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उसका इंदराज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कुछ डेमो के लिए बुक्स ऐड कर दी हैं। आप इसके अलावा जितनी भी किस्म की स्टेशनरी सेल आउट करते हैं उनको आप यूँ इंदराज कर सकते हैं। इंदराज के बाद अगर कोई कमी पेशी करनी है तो आप अपडेट एंड डिलीट का आइकॉन भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम रिपोर्ट्स भी प्रिंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है इनका। उनके लिए प्रिंट रिपोर्ट्स पर प्रोडक्ट स्टॉक्स लिस्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। सप्लायर वाइज भी चेक कर सकते हैं, ऑल सप्लायर्स का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मुकम्मल आ रहा है कि कितनी प्रोडक्ट्स, हमारी परचेज प्राइस क्या है, इसकी सेल प्राइस क्या है, कितना हमारे पास स्टॉक इसका अवेलेबल पड़ा हुआ है। इसके बाद हम ओपनिंग स्टॉक एंटर करते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ख़रीदने से पहले कितनी आइटम्स हमारे पास पड़ी हुई थी। तो हम उसको स्टॉक एडजस्टमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंदराज कर देते हैं कि कितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था इसका। जैसे ये 15 तादाद में पड़े हुए थे, ये 20 पड़े हुए हैं, ये 10 पड़े हुए थे, ये 5 पड़े हुए हैं। तो यूँ आप उसका इंदराज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ स्टॉक अलर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो इधर स्टॉक अलर्ट में आ रहा होगा कि ये चीज़ हमारे पास रीऑर्डर करवाने वाली है, तो जितनी भी आइटम्स कम हो जाएंगी स्टॉक अलर्ट की क्वांटिटी से तो यहाँ उसका मैसेजेस आपको आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, सप्लायर्स भी ऐड हो चुके हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। इसके बाद हमारा सिनेरियो ये आता है कि हम प्रोडक्ट के ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप्स का हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि हम किसी सप्लायर से जब कोई ऑर्डर ख़रीदते हैं, बुक्स वगैरह कुछ भी स्टेशनरी का, तो वो कैसे ख़रीदते हैं। तो उसके लिए हम परचेजेस लिस्ट पर आ जाएंगे। परचेजेस लिस्ट में हम सर्च कर सकते हैं कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक किस सप्लायर से या सारे सप्लायर से या किस यूज़र ने कितनी चीज़ें ख़रीदी थी। जैसे हम यहाँ एक नई परचेज ऐड करते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए, अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपके सामने ये सर्च बॉक्स अवेलेबल है। आप अगर कोई सप्लायर सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ उसी सप्लायर से रेलिवेंट ही प्रोडक्ट्स आएंगी, और अगर आप सप्लायर सेलेक्ट नहीं करते तो सारे सप्लायर्स के आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर नज़र आएंगी। जैसे हमें ये इस स्पेसिफिक सप्लायर की ही प्रोडक्ट्स पर सर्च करनी है। जैसे हम लोग कोई अल्फ़ाबेट उसका डाल दें, उससे रेलिवेंट जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी के सारी यहाँ आ जाएंगी एंड एंटर कीजिए तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इस तरह आप कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यूँ सारी प्रोडक्ट्स का आप ऐडअप कर सकते हैं। ऐडअप के बाद
अक्सर औक़ात हमें जब चीज़ ख़रीदते हैं तो रेट में कमी बेशी हो जाती है। जैसे ये चीज़ 22 रुपये की थी, अब कहता है जी 23 रुपये की हमें ये मिलेगी। हम ये 100 क्वांटिटी में इसको ख़रीद रहे हैं। कॉपी 15 की थी, 15 की ही है, हम इसको 10 की क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं। अगर कोई अपने ऑर्डर में से प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो डिलीट वाला आइकॉन भी अवेलेबल है। और आखिर पे हम अपने ऑर्डर को सेव कर देते हैं। तो यूँ हमारी परचेज़ सेव हो गई है। ये हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली स्टॉक भी अप हो चुका होगा। जैसे ये देखें, ऑटोमेटिकली इसकी तादाद 115 हो गई है और इसकी तादाद ऑटोमेटिकली 30 हो गई है। जितना भी स्टॉक अभी हमने चीज़ें ख़रीदी हैं उसके ऑटोमेटिकली यहाँ स्टॉक में इजाफा हो गया है। और जो प्राइस पहले 22 रुपये की थी, मैंने अब परचेज़ टाइम पर उसको 23 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो नई परचेज़ प्राइस है वो 23 रुपये लग चुकी है। अगर प्रोडक्ट के प्राइस को, सेल प्राइस को आपने अपडेट करना है तो फिर अपडेट प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ सेल प्राइस इसकी बढ़ा सकते हैं आप, जैसा कि अब 30 रुपये हमने कर दिया है, अब ये चीज़ 30 रुपये में सेल हुआ करेगी। और यहाँ पर भी जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली इसका इंक्रीमेंट हो चुका होगा कि अब हमारे पास इतना स्टॉक ये अवेलेबल पड़ा हुआ है। हम सर्च कर सकते हैं कि फ़लाँ डेट से, जैसे आज की तारीख में या 1 यकम से लेकर 30 तक कितनी चीज़ें हम ख़रीद चुके हैं, सारे सप्लायर से या स्पेसिफिक सप्लायर से, या किस बंदे ने उसकी एंट्री की है जिसने वो रिसीविंग की है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास रिकॉर्ड सर्च होकर आ गया कि टोटल 2 आइटम्स हमने ख़रीदी थी जिनकी टोटल अमाउंट 2450 रुपये बनती है और इस तारीख को हमने इसको ख़रीदा था। आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो इनवाइस का प्रिंट भी अवेलेबल हो जाएगा कि किस किस चीज़ किस प्राइस में हमने ख़रीदी थी। और अगर ऑर्डर को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। और आप जितनी भी परचेजेज़ हैं इनका प्रिंट लेना चाहते हैं, जो आपने फ़िल्टर की होंगी, वो भी सारा प्रिंट भी आपके सामने अवेल हो जाएगा। इसके बाद हमारे फिर स्टेशनरी में एक और चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट ग्रुप्स के नाम से। ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली चीज़ है कि आप, चूँकि जब सेशन का आगाज़ होता है तो हमने हर बच्चे को 5 से 7 बुक्स सेल करनी होती हैं। इस तरह कॉपीज़ भी काफ़ी तादाद में सेल करनी होती हैं, बैग भी होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो 1 बाय 1 बच्चों को सेल करने में काफ़ी टाइम सर्व हो सकता है। उसके लिए हमने प्रोडक्ट ग्रुप्स की ऑप्शन अवेल कर दी है कि इसमें आप ग्रुप्स बना लीजिए। जब आप किसी भी पर्सन को कोई चीज़ सेल कर रहे होंगे तो सिर्फ ग्रुप भी सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक किया, मैंने कहा जी 9th क्लास का ग्रुप है एक, आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसको। अब ये एक ग्रुप बन चुका है, आप जितने मर्जी ग्रुप्स बना सकते हैं। अब हम इस ग्रुप को कोई ना कोई प्रोडक्ट्स भी असाइन करेंगे। असाइन प्रोडक्ट्स पर क्लिक कीजिए तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड अप की होंगी वो सारी की सारी यहाँ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आप बता दें कि इस ग्रुप को जब सिलेक्ट किया जाए तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली लोड होनी चाहिए। जैसा हमने कहा कि यहाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री या एक कॉपी है, ये 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली लोड हो जानी चाहिए। तो सेव रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर दें। अब ये हमारी ग्रुप भी बन चुका और ग्रुप को कुछ प्रोडक्ट्स भी असाइन हो चुकी हैं। आप बाद में प्रोडक्ट्स कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, दोबारा आकर असाइन प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके आप इसमें कोई भी चेंज भी कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, हम जब भी किसी बच्चे को कोई चीज़ सेल करेंगे तो हम पॉइंट ऑफ सेल पर आ जाएंगे। पॉइंट ऑफ सेल में हम बच्चे की क्लास बताएंगे ताकि बच्चे को सर्च करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे 9th क्लास का एक बच्चा है, हम पहले वाला बच्चा ही ले लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ सर्च 1 बाय 1 भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम पिंग हो जाएगा अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमने सेल करनी है। तो उसके लिए जो ग्रुप्स आप बनाएंगे वो यहाँ ग्रुप्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप उनमें से कोई ग्रुप सेलेक्ट करें कि जैसे हमने 9th ग्रुप के नाम से ग्रुप बनाया है, उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जितनी भी उसमें प्रोडक्ट्स हमने भी असाइन किए सारी की सारी लोड हो गई हैं। हम इनकी तादाद को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी में 2 चीज़ें खरीद रहा है या 5 खरीद रहा है, ये 10 खरीद रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ख़ुद भी सर्च करना चाहें तो ख़ुद भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जैसे यहाँ हमने डॉलर का पेन भी सर्च किया तो वो भी ऑटोमेटिकली ऑर्डर में ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसको नहीं सेल करना चाहते तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं।
तो यूं ये ग्रुप काम करता है और ये पॉइंट ऑफ सेल कुछ इस तरह काम करता है। आखिर पे हम सेव ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। अब इसकी दो इनवॉइसेस हमारे सामने बनेंगी। पहली तो ये है कि जहां बच्चे से हम फीस कलेक्ट करते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली चलान के अंदर ये फीस असाइन हो चुकी होगी। जैसे हम यहाँ बच्चे की फी पर आते हैं, तो कलेक्ट फी स्टूडेंट वाइज पर हम आए और यहाँ पर बच्चे को सर्च किया जिसको भी हमने वो चीज़ सेल की है। तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली स्टेशनरी फ़ी लग चुकी है कि 225 रुपये की इसने हमसे चीज़ खरीदी है। तो यहाँ पर भी हम इसकी रिसीविंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा कि इसकी स्टेशनरी के हमने पैसे आज कलेक्ट किए हैं। दूसरा, अगर हम लोग उनको कोई इनवाइस प्रिंट करके देना चाहते हैं तो चलान्स के ऊपर भी ये सारा स्टेशनरी फ़ी के पैसे ऑटोमेटिकली लग कर आ जाएंगे। अगर हम उसकी वैसे सेपरेट रिपोर्ट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो सेल्स लिस्ट पर आ जाएंगे, जहां हमारे पास प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक इस क्लास को या स्पेसिफिक स्टूडेंट को या इस बंदे ने कितनी चीज़ें सेल की थी वो आप जिस मर्जी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी देखें, अभी हमने प्रोडक्ट सेल की थी 3, तो उनका रिकॉर्ड भी आ गया कि इस बंदे ने सेल की हैं, इस डेट को सेल हुई हैं, ये टोटल अमाउंट इतनी बनी थी, इतनी प्रोडक्ट्स थी, जो भी था उसका। और यहाँ पर भी आप उसकी इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं और प्लस आप उस ऑर्डर को डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर सारी सेल्स का प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यूँ ये मुकम्मल स्टेशनरी का सिस्टम हमारा काम करता है। मज़ीद बरा इसमें हमारा फ्रंट डेस्क पर भी इसका क्विक रिव्यू रहता है कि आज हमने 2450 रुपये की टोटल परचेजेज़ की हैं और पूरे महीने में हमने 2450 रुपये की ही परचेजेज़ की हैं। आज 225 रुपये की टोटल सेल हुई है। जो भी रिकॉर्ड होगा यहाँ आपका सब कुछ डिस्प्ले कर रहा होगा।